प्रलय और महाप्रलय में क्या अंतर होता है? प्रलय बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे एक कल्प में प्रलय होता है, और जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं रहते, इतना समझ लो इसका उत्तर। और तो डेली प्रलय होता है, मनवंतर प्रलय होता है, उल्लोकल प्रलय है। और जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो कल्प में होता है, कल्प प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय जो होता है वो पूरी सृष्टि का होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं रहते। और जब गहरी नींद में सोती हो तो तुम्हारा भी प्रलय होता है। गहरी नींद में जो अवस्था जीव की होती है वही अवस्था महाप्रलय में होती है। जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो जैसे नाभि से हुई और फिर उनके ललाट से शंकर जी पैदा हुए। विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? विष्णु के तो पैदा हुए हैं ब्रह्मा। नहीं, आपने कहा ना कि महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु शंकर सब लीन हो जाते हैं। हाँ, तो फिर कैसे आते हैं, किस क्रम से? किस क्रम से? पहले भगवान से बलराम पैदा होते हैं। वो जो 3 पुरुष बताए थे तुमको हमने, कारणार्णवशायी, फिर उनसे होते हैं गर्भोदशायी, फिर उनसे होते हैं ये विष्णु, क्षीरोदशायी विष्णु कहलाते हैं, फिर उनसे होते हैं ब्रह्मा। कारणार्णवशायी शेषनाग बलराम के रूप है, कारणार्णवशायी पुरुष है और श्री कृष्ण भगवान है। तो कारणार्णवशायी जो दृष्टि से देखते हैं प्रकृति की ओर, बस खाली माया का स्पर्श नहीं उनका। फिर उसके बाद गर्भोदशायी होते हैं, तो अनंत ब्रह्मांड बना करके और उसमें अपने अलौकिक योग माया की शक्ति से श्वेत जल से आधे ब्रह्मांड को पूरित कर देते हैं और सर्वव्यापक हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्षीरोदशायी प्रकट होते हैं उन्हीं से, गर्भोदशायी से। तब क्षीरोदशायी फिर ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। तब ब्रह्मा से मनु वगैरह होते हैं। कई सृष्टि होती है। सनकादिक पहले पैदा होते हैं तो ये बाबा जी बन जाते हैं। बड़े परेशान हुए ब्रह्मा, फिर मनु को बनाया तो फिर मनु के 2 बना दिए, एक स्त्री एक पुरुष। मनु के 2 बन गए। मनु के बाएं भाग से स्त्री, दाहिने भाग से मनु। फिर मनु शतरूपा हो करके फिर उनसे संतान बढ़ी, फिर आगे बढ़ती चली गई। तो ये सब काम प्रद्युम्न का है। संतान बढ़ाना ये काम प्रद्युम्न का है, और दैत्य संहार वगैरह करना काम अनिरुद्ध का है, और सृष्टि करना ये संकर्षण का काम है, और इच्छा करना वासुदेव का काम है। ये 4 व्यूह हैं, सब भगवान के ही स्वरूप, लेकिन डायरेक्ट भगवान नहीं करते कुछ, वो अपने अपने अंश को प्रकट करते जाते हैं। तो श्री कृष्ण के अंश कारणार्णवशायी, उनसे प्रकट पैदा हुए, फिर गर्भोदशायी, फिर उनसे पैदा हुए क्षीरोदशायी, फिर उनसे पैदा हुए ब्रह्मा शंकर। तुम्हारी क्षीरोदशायी महाविष्णु है ना? नहीं, विष्णु है, महाविष्णु है वो कारणार्णवशायी। वो बलराम आपने बताया? हाँ, उन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के व्यापक, और गर्भोदशायी एक ब्रह्मांड के व्यापक, और क्षीरोदशायी जीवों के अंदर बैठे रहते हैं। वो परमात्मा रूप से वो क्षीरोदशायी है, जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं। वो क्षीर सागर वाले हैं। सब चतुर्भुज है, खाली श्री कृष्ण द्विभुज है। वो भी जब चाहे चतुर्भुज हो जाते हैं। देवकी के सामने चतुर्भुज होके आए, ऐसा सुना है मैंने। तुम्हारी बलराम और महाविष्णु एक ही है? बलराम और महाविष्णु। हाँ। अरे श्री कृष्ण और बलराम भी एक ही हैं। बलराम जो है वो भगवान है,
और ये सब जो है पुरुष हैं, उनको पुरुष कहते हैं। कारणार्णव साई को भी वैसे पुरुष कहते हैं, लेकिन बलराम जो है वो राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम, भागवत में कहा गया है। राम माने बलराम और कृष्ण ये दोनों भगवान हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान महदादि भी, भगवान ने पुरुषावतार लिया, पुरुष बने। तो पूर्ण भगवान नहीं, उनके कुछ अंश से पूर्ण पुरुष बने, वही प्रथम पुरुष कहलाए। कारणार्णव साई वही महाविष्णु कहलाते हैं। द्वितीय पुरुष कहलाते हैं गर्भोदशाई, वो एक ब्रह्मांड में व्यापक होते हैं। महाविष्णु महाविष्णु है वो भी गर्भोदशाई। कारणार्णव साई महापुरुष महाविष्णु है। गर्भोदशाई क्या नाम है? परम एक ब्रह्मांड के हैं वो विष्णु। और हाँ, महाविष्णु जो है अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। तो कारणार्णव साई अनंत ब्रह्मांड के नायक है, और गर्भोदशाई एक ब्रह्मांड के नायक है, और वो सर्वव्यापक है एक ब्रह्मांड में। और क्षीरोदशाई तो जीवों के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करते हैं, कर्म फल देते हैं, सब काम करते हैं। वही उनको भी विष्णु कहते हैं, क्षीरोदशाई उनको विष्णु कहते हैं। अरे विष्णु सबको कहते हैं चौड़ैल, श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं। विष्णु माने क्या? व्यापक, और विष्णु माने पालक। श्री कृष्ण भी सर्वव्यापक है, उन्हीं का रूप तो महाविष्णु और विष्णु सब है। तो श्री कृष्ण भी सर्वव्यापक है, महाविष्णु भी सर्वव्यापक है। व्यापक होने के कारण सब विष्णु कहलाते हैं। विष्णु देवक्याम देवरूपुण्याम विष्णु सर्वगुहाशया, पति हो कि नहीं, वो विष्णु श्री कृष्ण का नाम आया कि नहीं आया? ये विष्णु और शिव और विधाता ये सब भगवान के नाम है, श्री कृष्ण के। ये तो काम के अनुसार नाम पड़ते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पंचायत का सेक्रेटरी, जिला का सेक्रेटरी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी, सेंट्रल का सेक्रेटरी, सब सेक्रेटरी कहलाते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर, सेंट्रल का मिनिस्टर, सब मिनिस्टर कहलाते हैं, सब मंत्री कहलाते हैं। लेकिन डिटेल उसका जब समझोगी तो कहोगे एक सेंट्रल का मिनिस्टर है, ये प्रोविंशियल मिनिस्टर है, सब बोलोगी। तो महाप्रलय माई कारणार्णव शाही भी लीन हो जाते हैं श्री कृष्ण में, खाली श्री कृष्ण बचते हैं। तो माई कारणार्णव शाही तो बलराम है, तो वो भी लीन हो जाते हैं श्री कृष्ण में। जो वशिष्य तो सोच में हम केवल एक रहता है। बलराम को तो उन्होंने प्रकट किया, जैसे महालक्ष्मी को प्रकट किया, राधा को प्रकट किया। ये तो लीला के लिए दो दो बन गए हैं, तो वो एक ही पर्सनैलिटी तो एक है। लेकिन भाई गोलोक में तो सब रहते हैं। गोलोक में तो सब रहते हैं ना, कृष्ण बलराम राधा। हाँ, गोलोक की बात क्या बात है, सारे महापुरुष रहेंगे, भगवान तो है ही। वहां भी है, उनका अलग अलग लोक भी है। राम का अलग लोक है, शिव का अलग लोक है, पार्वती का अलग लोक है, उनका ब्रह्मा का, सारे जितने अवतार हैं सबके परब्योम में लोक हैं बने हुए। वो गोलोक से वो 50 करोड़ योजन दक्षिण तरफ है बैकुंठ, माने 2 अरब कोस, 4 अरब मील, 6 अरब 20 करोड़ किलोमीटर दूर है, और 3 करोड़ योजन का गोलोक है, और 1 करोड़ योजन का बैकुंठ लोक है। ऐसे सब लोक हैं, अनंत लोक हैं परव्योम में। और परव्योम और ये माया लोक के बीच में बिरजा नदी है, वो भगवान के पसीने से बनी है, तो दिव्य जल है। तो बिरजा नदी बॉर्डर है, उसके इस तरफ अनंत ब्रह्मांड, उस तरफ अनंत दिव्य लोक परव्योम, और सबके ऊपर गोलोक। और गोलोक में भी, और उसके भीतर जो है वो सबसे सेंटर में वो गोकुल है, या वृंदावन उसी को कहते हैं।
जी राम और कृष्ण तो एक ही बात है, तो अलग जितने भी हैं एक ही बात तो सब है। कह तो रहे ना कि श्री कृष्ण से लेकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर तक सब एक है, सब भगवान है। सब भगवान का मतलब होता है स्वरूप शक्ति को गवर्न करने वाले, और महापुरुष का मतलब होता है स्वरूप शक्ति से गवर्न होने वाले। जितने अवतार हैं सब भगवान हैं, लेकिन वो अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी है, इसलिए सब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं क्योंकि उनके अंश हैं। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशा खिल लोक साक्षी। भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण तुम महाविष्णु नहीं हो, महाविष्णु तो तुम्हारे अंश है। विष्णुर महान सही है जस्य कला विशेषा। अब ये जितने अवतार हैं ये है सब श्री कृष्ण के अवतार, लेकिन किसी में थोड़ी शक्ति का प्राकट्य हुआ, किसी में अधिक शक्ति का प्राकट्य हुआ, इसलिए हम उनको बोल देते हैं अंशावतार, आवेशावतार, आचार्यावतार, अर्चावतार, गुणावतार, सत्यावेशावतार, प्राभवावतार, वैभवावतार, परावस्थावतार, अनेक नाम बोल देते हैं। ये हमारे गढ़े हुए नाम है, भगवान तो एक ही है। हम लोग जितनी शक्ति देखते हैं उसी हिसाब से बोल देते हैं। शक्तियां सब हैं, लेकिन देखो जैसे एक MA पास PhD प्राइमरी पढ़ाता है तो हम कह देते हैं प्राइमरी का टीचर है, और वही MA पास देखो डिग्री बैठा है डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है तो हम कह देते हैं लेक्चरर है। उसको हम लेक्चरर नहीं कह सकते, ये प्राइमरी का लेक्चरर है। लेक्चरर प्राइमरी क्यों कैसे होता है? अरे भाई ये भी MA है। अरे MA नहीं, चाहे 50 MA PhD डिलीट हो, वो तो अध्यापक बोलो, उसको लेक्चरर नहीं बोल सकते। भाषा है अपने व्यवहार में, जैसे संसार में लोग काम चलाऊ भाषा बोलते हैं, ऐसे समझाने के लिए वो भाषा का प्रयोग कर दिया है वहां भी। अब तुम लोग कुछ की अधिक नॉलेज देने की मंशा रहती है, इसलिए एक छोटी सी बात के पीछे और हम तमाम बोलने लगते हैं जो नहीं पूछा है वो भी। किसने अवतार गिना है? छोटी छोटी बातें तुम लोग नहीं जानते, कोई पूछ बैठते। सनकादिक, बराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, नृसिंह, व्यास, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बलराम, बुद्ध, कल्कि। 22 ये हैं, और किसी किसी पुराण में 24 बताए हैं। उसमें हंस है, ग्रीव, दो जोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का बुद्ध गिनाया, महावीर ने बुद्ध कल्कि बताया नहीं आखिर में श्री कृष्ण के बाद। ये क्रम से बता रहा हूं मैं, क्रम से सृष्टि के शुरू से जो मैंने बताया, क्रम से बताया। मेमोरी
जानती ही हो। 24 में भी खास 10 हैं वेदानुद्धरते। अरे 3 अवतार तो एक के प्रकरण में हो गए। कच्छप, ये समुद्र मंथन हुआ है, धन्वंतरी उसी में से निकले, और मोहिनी जब को मोहित करना हुआ दैत्यों को, तुम्हारी उन्हीं को महालक्ष्मी कहा जाता है। हाँ, जो आपने कोटेशन बताया था ना कि महालक्ष्मी निकली समुद्र से, तो सबकी ओर देखने लगी किसको पति रूप में वरण करूं। हाँ। तो वही मोहिनी अवतार जो है। नहीं, महालक्ष्मी अलग है। महालक्ष्मी से क्या मतलब? समुद्र से महालक्ष्मी निकली है। मोहिनी अवतार तो भगवान का है, वो समुद्र से थोड़े निकले हैं। श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, ये सब निकले हैं समुद्र से। धन्वंतरी निकले हैं खाली अवतारों में, और कच्छप तो स्वयं बने ही थे भगवान। 2 अवतार यही हो गए। फिर जब अमृत के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तब भगवान मोहिनी अवतार लेके आए थे, और महालक्ष्मी तो उसी में से प्रकट हुई है। वो तो अनादि है। महालक्ष्मी तो कोई अवतार नहीं है। भाई धन्वंतरी अवतार का क्या कहा? धन्वंतरी अवतार, हाँ, वो क्या हुआ था? वही अमृत लेके आए थे ना समुद्र से। जब अमृत निकला है तो वही लेके निकले थे। अब मेरे पास महापुरुषों के निर्देश है। मैं क्या जानूं कौन महापुरुष है कौन क्या है, लेकिन ये कि हमारे शास्त्रों वेदों में कहीं नाम नहीं है उनका महावीर वावीर। नास्तिकों में खाली बुद्ध है भगवान, और कोई अवतार नहीं। और जैन भी नास्तिक है, बुद्ध भी नास्तिक है, लेकिन बुद्ध अवतार है, जैन को नहीं माना गया हमारे। इतनी रिसर्च हो रही है, क्यों जी? रिसर्च हो रही है। रिसर्च करने वाले कौन है? देखते हो रोज जो सेंटेंस निकलते हैं, ये सब गधों के इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के निकलते हैं सेंटेंस की ये महावाक्य हैं, सुनो सब लोग उसको, और सब गलत वाक्य होते हैं। बताएं तो अब इनका राज्य हुकूमत है, वो अपना निकालते हैं। संसार किसको कब मानता है ये तो मानने वाले पर निर्भर है, कितनी अकल है उसको। आज श्री कृष्ण को भी मानने वाले हैं, और कम्युनिस्ट में भी मार्क्स लेनिन को मानने वाले भी हैं। सब तरह के लोग हैं, सब जगह हैं। वो कहते हैं हमारा भी धर्म है। तुम लोगों को बताया था मैंने कि वेद में भी असुरों का धर्म लिखा हुआ है, शेन जाग वगैरह लिखा हुआ है। सबके लिए सब सामान है, जिसकी जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार अपना ग्रहण करता है। क्या भाई से ना बाएं अंग दायां अंग, इसका कोई मतलब होता है क्या? ज्योतिष शास्त्र में फरकन लगे, फड़कता है क्या कभी तुम लोगों का कोई अंग? भाई मेरी आंख ना करीब 15 दिन से फड़क रही है, दाहिनी। ये दाहिनी आंख ना करीब 15 दिन से फड़क रही है। एक बंद हो जाती है बीच में 1-2 घंटे के लिए, फिर फड़कती है। तो वायु से भी फड़कती है। माजी बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, छोटी मोटी बातें। दिशा सूर्य है, अंग फड़कना है,
सामने से घड़ा चल गया, लोखड़ी चली गई और कहीं कोई ऐसी पटांग बातें। भाई वो रामायण में है ना, भगवान राम कहते हैं। हाँ तमाम नारद पुराण में तुलसीदास पोंगा पंच लिख गए। क्यों खरगोश कई साल की उम्र में निकलती है? वेद में एक मंत्र है, अपर जगात शुक्र मकाय मव्रणम मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। उन्हें भगवान के शरीर नहीं है, अकायम, और शरीर में घाव नहीं होते, उनके शरीर में घाव नहीं होते, और उनके शरीर में नस नाड़ी नहीं है। क्यों? प्राकृत दोषों से परे है जितने संसार में। प्राकृत दोषों से परे क्या? भगवान के लिए कहा गया ना। हाँ, क्या परे है? भगवान में ये दोष नहीं है। ये कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं उनके शरीर में घाव नहीं होते, उनके शरीर में नस नाड़ी नहीं होती? जब शरीर ही नहीं है कोई कहे ललिता के लड़का नहीं है और उस लड़के के दांत नहीं है, तो सुनने वाला हंसेगा ना कि जब लड़का ही नहीं है तो दांत की बात क्यों करते हो? खरगोश के सींग होती ही नहीं है। हम लोग तो